पिंजारा, लेकर दिल का एक तारा। वाह भैया वाह, काश सोलो आना, सच्ची बात कहो है, सब यहाँ के दौलत यहीं रह जाई। सच तो है भैया, पर आजकल इन बातों को कौन मानता है। मेरी बेटी की सगाई हुई तो वो लोग दहेज में 5,000 रुपया मांगते हैं। 5,000। अरे राम राम, बिमला जाग रही है। जाग रही तो मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं रुपया और कैसे होगा ब्याह? मकान बेच देंगे। मकान बेच देंगे। भैया ये दोनों बहुत छोटे थे तब इसके बाप की मृत्यु हो गई। अपने सारे जेवर बेच बात के इसे पढ़ाया लिखाया, एक दिन सब दुख दूर हो जाएंगे, पर इसे अभी तक नौकरी ही नहीं मिली। अब भला सोचो कि मकान बेच दूं तो कहाँ रहूं, सड़कों पर? ठीक तो है भैया। अरे घबराओ नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हाँ माई, ये सारा संसार एक कस्मा है, सब भगवान भला करिए। हाँ हाँ तुम। भाई साहब, हुस्न बुला रहा है। कहिए मैम साहब। बता सकते हो गाड़ी क्यों रुक गई? रेलवे लाइन पर मुर्गी ने अंडे दे दिए हैं, जब वो अंडे हटाए जाएंगे तो गाड़ी चलेगी। अभी तक क्यों नहीं हटा? अरे वाह मैम साहब, क्या दिमाग पाया है आपने। थोड़ी बदतमीज हो तुम। अरे वाह, तू तड़ाक से तो बात आप करते हो, बदतमीज मैं हूँ। बदतमीज तो आप हैं। हुस्न भी कभी बदतमीज होता है। जरा इधर आओ। देखो भाई, बीच में कोई बोले नहीं। खान साहब, दरवाजा पकड़ो, किसी को अंदर मत आने देना। अब कोई बोला तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। स्पीक मास्टर स्पीक, बताओ हमको गाड़ी रुक गई है। बात ये है कि अगले स्टेशन पर। स्टेशन मास्टर? ओहो, राम राम राम। जल्दी करो मास्टर, जल्दी करो। अरे भाई, गाड़ी इसलिए रुकी है कि अगले स्टेशन के पहले एक नदी में बाढ़ आई है। रेल की पटरियां पानी में डूबी है, इसलिए गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। ये अंधेर नगरी स्टेट है, यहाँ बगैर सिफारिश की नौकरी नहीं मिलती। अरे हाँ भाई, अंधेर नगरी तो हाईवे है, नहीं तो इतना कहूँ गाड़ी रुकती बा। अरे वो महाट्टर, हम कहाँ हम रही भाई, कहाँ पलट फार्म पर। हाँ भैया हाँ। प्लेटफॉर्म पे नहीं रह सकते, आप समझे? बाबूजी। यस मैडम। तो हम लोगों का क्या बंदोबस्त होगा? जी अच्छा स्टेशन मास्टर साहब, इन श्रेष्ठ लोगों का इंतजाम तो होता ही रहेगा। अब ये बताइए कि यहाँ कुछ खाने पीने का बंदोबस्त है या नहीं? नहीं यंग मैन, स्टेशन पर न कोई दुकान है न कुआं। कुआं भी नहीं? नो। 24 घंटे यहाँ रहना है और पानी तक का इंतजाम नहीं है? आई एम वेरी सॉरी। सचमुच ये अंधेर नगरी है। क्या मतलब? ये जगह अंधेर नगरी स्टेट में नहीं है? नहीं मैडम, ये स्टेट का ही आखिरी स्टेशन है और महाराज हमारे मालिक हैं। वाह, कुआं में पानी है, सूखो है। ये बाबा, कैसा सेठ है रे? सेठ, पानी के बिना कुआं कैसे हो सकता है? हमारी गलती हुई। हाँ, तो या कुआं न दुकान को सारो सामान, या कुआं न दुकान को सारो सामान, एक दिन और एक रात के वास्ते कहीं दे दूं निहाल चंद। 150 रुपया। 150? 150 कितना? 150, 150। 150? 150 नहीं, 150 नहीं, 150। मैंने तो अनपढ़ दिखे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 20 कितना? 20 कितना? 20 हिसाब करने हालचंद। 7 20 ही सेठ जी। ओह, गड़ो समझदार है। 7 20। 7 20? हाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 20? हाँ। 7 20? 7 20। दिया। हालचंद, तो रकम गिन में अब आ रहा हूँ। तुम पानी बेचोगे? पानी का काला बाजार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? धंधे में शर्म कहीं? 150 दियो है, वसूल तो होना चाहिए कि नहीं? तुमने तो कुआं बनवाया था कि पैसे लोग पानी पिया करेंगे, मगर ये सेठ तो पानी बेच रहा है। इस शहर के लोग कैसे होते हैं? मुझसे बहुत पाप हुआ बिटिया, अब क्या करें? हमें नहीं चाहिए उसका 7 20, हम लौटा देते। हाँ ठीक है। ले जाओगे? नौकरी मर गई। अरे कोई बचाओ, अरे कोई करूँ। बिटिया, बिटिया,
मेरे खान का देखो, वेयर इज माय बेसिंग कॉस्ट्यूम, बेसिंग कॉस्ट्यूम। अरे वाह, चलो बेटा चलो। ठीक हूँ माँ, तुम जरा जाके उस लड़की को देखो। तुम भी जाओ विमला। ठीक ठीक। सेठ जी, ये लीजिए 2 पैसे। 1 2। किस बात के? कुएं में छलांग लगाई थी ना, तो आपके कुएं का 2 घूंट पानी अंदर चला गया था। घर की सारी चीजें बेच कर तुझे बीए पास कराया, नौकरी तो करता नहीं, लोगों से लड़ाई करता फिरता और भगवान का ही मजाक उड़ाता है। बार बार मुझे ताने मत दिया करो माँ कि तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया। पढ़ा लिखा कर तुमने मुझ पर मेहरबानी नहीं की, तुमने मुझसे बैर कमाया है। अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता, मुझ में इतनी समझ ना होती और मैं हमेशा इस धोबी की तरह खुश रहता। पढ़ लिख कर मुझ में समझ आ गई है और मैं पूछता हूँ कहाँ है तुम्हारा भगवान, जबकि सब लोग प्यासे मर रहे हैं और सेठ पानी बेच रहा है। कहाँ है तुम्हारा भगवान जब इस भोली भाली नैना को गोंडों ने मारा? और कहाँ है तुम्हारा भगवान जब सब कुछ बेचकर तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया और अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही? क्या भगवान भगवान? मैं कहता हूँ नहीं है भगवान, नहीं है भगवान, नहीं है भगवान। जाओ ना। माँ से झगड़ा करते हो, भगवान को गाली देते हो। नहीं जाती, जाओ। ओहो, तुम्हारी जान बचाकर तो मैं मुसीबत में आ गया हूँ। ये लेख तो विधाता ने लिखा था जी। विधाता ने ये भी लिखा था कि तुम मेरा सर खाओ। अब जाओ यहाँ से। माँ ने थप्पड़ मारा था तो क्या हुआ? कौन इतने बड़े हो तुम? चलो माँ को मना लो। देखो माँ रो रही है, चलो माँ को मना लो। उठो ना, मना लो, उठो। कल्याण हो। अरे बाबूजी, आजकल भगवान भी खुशामद से बहुत खुश रहा है, तो बहन तो सारी की सारी लक्ष्मी सेठ जी की तरफ भेजत है। हाँ भैया, ठीक कहते हो। भगवान पहले की तरह नहीं रहा जो गरीबों की सुना करता था। आजकल तो भगवान भी बदल गया है। देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। काई बोले शैतान? देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई इंसान, कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। भूखों के घर में फेरा न डाले, सेठों का हो मेहमान। ठीक है भगवान। बदल गया भगवान, कितना बदल गया भगवान। उन्हीं की पूजा प्रभु को प्यारी, जिनके घर लक्ष्मी की सवारी। जय भगवान। कितना बदल गया भगवान, कितना बदल गया जय भगवान, जय भगवान। हरे राम हरे राम हरे राम। आप लोग भी चलिए। हे भगवान, हे भगवान, मेरे बेटे को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना भगवान। क्षमा हरगिज नहीं। भगवान की चक्की धीरे धीरे पीसती है, मगर बड़ा ही बारीक पीसती है। नहीं नहीं पंडित जी, दया कीजिए। भगवान, इसको तो गले पीस देना, मगर जल्दी से पीसना। अरे सेठ जी, वो बिल्कुल बच्चा है, बच्चा है। अच्छा, दक्षिणा ले आना। दक्षिणा क्षमा कर दो भगवान। लीजिए। रख दो। क्षमा। बड़ी मेहरबानी होगी। राम तेरी नौकरी। छोड़ दो इस ग्लास को। आप तो पैसे वाले हैं ना, तो जाइए पैसे वाले के पास वहां जाके बैठिए। यहाँ क्यों आई हैं आप? जाइए। हाथ लगाओ माँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता माँ। ऐसी जिल्लत से भूखों मर जाना अच्छा है। राम बस बस, हाँ? तू ठीक कहता है। मैं क्यों किसी के पाँव पड़ूं? मैं क्या किसी से कम हूँ? हाँ? चल कुछ खा ले राजा बेटा। हाँ? बैठे। बिमला, पूरी कहाँ है? कभी जी आप भी आइए ना। मैं कैसे खा सकता हूँ माँ? मैं खिला दूंगी। हाँ हाँ ले, पूरी दे। पहले पानी पी ले। अंधेर नगरी की राजकुमारी कुमारी इंदिरा।
क्यों बे गुंडे? खीसा काटा। ठीक है चलो चलो। दे मारी तरफ से भी 2 हाथ दे। चलो तुम लोग मुझे मारते क्यों? मैंने तो सिर्फ एक की जेब काटी है तो तुम लोग मुझे मारने लगे। और ये मोटे पेट वाला दिन दाड़े तुम सबकी जेब काटता है, इससे कुछ नहीं कहते। अरे पर खुरदार, ये कानून की आड़ लेकर जेब काटता है और तुम कानून को हाथ में लेकर, ये बच जाएगा और तुम मार खाओगे। मालूम होता है आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। देखिए मेम साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं राजा साहब की बेइज्जती थोड़े कर रहा था, मैं तो असली रूप में उनका परिचय करा रहा था। आपकी जुबान बहुत चलती है मिस्टर। ठीक तो है, गरीब की जुबान चलती है और अमीर के हाथ, याद है ना? अभी तक हाथ चले कहाँ है? चलेंगे शायद। मतलब तब पता चल जाएगा जब तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होगी और तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। अरे वाह वाह मेम साहब, शुक्रिया। नौकरी ना होने की वजह से मेरी माँ पहले ही मुझ पर चिड़ी हुई है और बेकारी से मैं भी कुछ तंग आ गया हूँ। जेल में 2 रोटियां तो आराम से मिल जाया करेंगी। चक्की भी पीसना पड़ेगी। फिर तो और भी ठीक है, काम भी मिल जाएगा। मेम साहब, अगर कर सकती है तो ये मेहरबानी मुझ पर जरूर कीजिएगा। राजा साहब की तस्वीर ले जाते हैं उनकी बेइज्जती करने के लिए। क्यों मिस्टर? आप कहाँ थे उस वक्त? जी मैं धमकी तो आप ऐसे देती हैं जैसे आप भी राजकुमारी हो। बाबूजी आपका सिग्नल। अच्छा। REWARD रिवार्ड 1000 10,000 इनाम। राजकुमारी गायब। आपको कैसे मालूम हुआ? माँ 2 रुपए दो, 2 रुपए। 2 रुपए किस लिए? 2 रुपए के 10,000 बनेगा माँ, जल्दी करो। ये 10,000 कैसे बना रहे हो? सेठ जी, मुझे 2 रुपए चाहिए। कहीं 2 के 10,000 बन जाएंगे। 2 के 10,000? हाँ। कहीं ठीक बोले कहीं? अरे कसम से ठीक बोलता हूँ। तो फिर मारो हिस्सो। हिस्सा? और नहीं तो फिर कहीं मारी रकम नहीं लगेगी कहीं। अच्छा, तो कितना? आधा आधा और कहीं आधा आधा? जाऊं कहीं मकाई गई हूँ। अच्छा सेठ जी, आपके 30 मेरे 70। मारे 40 ने थारे 60। मंजूर? हाँ मंजूर है। शाबाश। तो दीजिए 2 रुपए। 2 रुपया? हमारी रकम की जमानत कहीं? अरे भाई, मेरा और आपका तो हिस्सा है। अरे हिस्से हो तो कहीं हो, पैसा लेने भाग गए तो फिर? अच्छा बाबा, ये मेरी घड़ी है, ये आप घड़ी ले लें। अब बात बनी ना? निकालो 2 रुपए। या ले 1 रुपया 4 8 12 और 20 14 रुपया और 14 आना। अरे मैंने तो 2 रुपए के लिए कहा था। अरे 2 आना ब्याज का हो गया, माथा मत खा। यहाँ देखिए ना, ऐसे। अरे भाई हटो ना, हमको भी पानी लेने दो। अरे जल्दी करो बाबू साहब, गिराकी को टाइम है। अच्छा, अब पानी डालना। डाल भाई डाल, जल्दी डाल पानी। पानी तो पी नहीं रही, बाबूजी का हाथ काट रही है। नैना राजकुमारी से कहीं बढ़ चढ़ कर तुम्हारे लिए होगी भैया, मगर हमारे लिए तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू। राजकुमारी हमसे प्यार करे भैया, ये तो मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। इसे तुम खुशकिस्मती क्यों समझते हो? अरे नौकरी मिल जाएगी, बहन का ब्याह हो जाएगा, सब मुसीबतें टल जाएंगी। मोहब्बत कर रहे हो या सौदा? इसमें सौदे की क्या बात है? देखी तो रहे हो कि पैसा ही जिंदगी है, पैसा इज्जत है, पैसा सब कुछ है। तो फिर तुम 2 और 2 4 कहने लगे। राम, राजकुमारी के प्यार में एक तीर्थ है, त्याग। अगर त्याग ही करना हो ना भाई साहब, तो इंसान हमारी एक चोटी पर चला जाए। ये दुनिया पैसे वालों की है, यहाँ पैसा चाहिए भैया। तो तुम राजकुमारी को इसलिए प्यार कर रहे हो कि वो दौलतमंद है, और नैना के प्यार को इसलिए ठुकरा रहे हो कि वो गरीब। मगर याद रखो राम, जीत एक दिन गरीब की होगी।
वो एक बहुत बड़ा दिन होगा भैया, और मुझे दिली खुशी होगी। राम, मेरा हाथ पकड़ के छोड़ तो नहीं दोगे? मैं? हाँ। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मगर तुम? कभी भी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। वादा रहा। एक बात कहूँ तुमसे, खफा तो ना हो जाओगी? तो फिर ना कहो। कहनी तो पड़ेगी। अच्छा, तो जल्दी से कह। डरता हूँ कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। तो कुछ और बात कहो। मैं जानता हूँ कि तुम राजकुमारी हो, और मैं महाराज साहब को तार भी भेज चुका हूँ। ये तुमने क्या किया? गलत ना समझो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसों के लिए? तब तो हमारे दिल अपने अपने बस में थे। वो कभी भी आते होंगे। हाँ। ओह, तुम्हीं से सपने बांधे थे और तुम्हीं नहीं तोड़ती। अब क्या करें? मुझे क्या पता था कि मैं इतना खुशनसीब हूँ कि राजकुमारी मुझसे मोहब्बत करती है। राम, चलो यहाँ से भाग चले। कहाँ? जल्दी से इस रियासत के हाथ से बाहर। मगर मेरी माँ और बहन? उन्हें भी साथ ले चलेंगे। भाग कर जाएंगे भी कहाँ? मेरे पास नौकरी तो है नहीं, मैं उनका पेट नहीं पाल सकता। और तुम? मैं नौकरी करूंगी। जब तक तुम्हें नौकरी मिले मैं नौकरी करूंगी। न जाने मुझे कब नौकरी मिलेगी, और तुम नौकरी करो और मैं बैठ के खाऊं, ये मुझसे गवारा नहीं होगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा राम। मोहब्बत खिलने से पहले मुरझा जाए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कर भी क्या सकता हूँ? क्या करूं मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता। मैं अपनी माँ की उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता, मैं अपनी बहन का ब्याह नहीं कर सकता। मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। अगर है तो भूख, अफलास, बेकारी और नाकामी। मुझे मोहब्बत करने का हक ही क्या है? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और शायद मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मगर इसका अंत क्या होगा? जुदाई, नाकामी, और कुछ भी तो नहीं। एक तरकीब है। महाराजा साहब के आने से पहले अगर हम ब्याह कर लें तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैं अपनी माँ से पूछूंगा। जरूर मना लेना, उसकी सब उम्मीदें पूरी हो जाएगी। तुम्हारी बहन का ब्याह हो जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना? हाँ, अच्छा चलो। और मोटर, बंगले वगैरह का इंतजाम कर दें ताकि तुम सुख से रहो। तो तुम्हें इतराज तो ना होगा? जी। इतराज होगा? जी, इतराज क्यों होने लगा? आखिर राजकुमारी का सुख तो देखना होगा। खैर, सुख तो दोनों का ही देखना होगा। क्यों, ठीक है ना? जी। हम पूछते हैं, इस बात में तो शक नहीं कि तुम राजकुमारी को बहुत चाहते हो? शायद दुनिया की हर चीज से ज्यादा। बेशक, मगर उस वक्त तो नहीं जब तुमने हमें तार भेजा था। जी। तुम एक शरीफ नौजवान हो, शरीफ खानदान से हो। एक बार इंसानियत की कसम खाकर इतना बता दो कि तुमने राजकुमारी को देवी बनाकर जब अपने मन मंदिर में बैठाया था, उस वक्त वो सिर्फ औरत थी या राजकुमारी? जी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जब तुमने अपनी आंखों में प्यार भर के उसे देखा, तो क्या सिर्फ उसका चेहरा देख रहे थे, या उसकी जात से वाबस्ता नाम, पैसा, शोहरत और दुनिया भर के आराम भी देख रहे थे? अपने आप से धोखा न करो राम, राजकुमारी से धोखा न करो जो तुम्हारी मोहब्बत का दम भरती है। ठीक ठीक बताओ, मोहब्बत करने से पहले तुम्हें राजकुमारी की दौलत का कभी ध्यान नहीं आया? जवाब क्यों नहीं देते? आया था। ये लो, जिससे तुम्हें प्यार है। हाँ, मैं रुपए से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या आप लोग रुपए से प्यार नहीं करते? आप चाहते हैं कि दौलत सिर्फ आपके पास रहे ताकि आप श्रेष्ठ और इज्जत वाले समझे जाएं, और मैं हमेशा बेचारा, मजबूर और गरीब कहलाऊं। मैं पूछता हूँ क्यों? मैं आपसे किस बात में कम हूँ? मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, मैं भी आप ही की तरह पढ़ा लिखा हूँ। आपको दौलत ऐश के लिए चाहिए, आराम के लिए चाहिए, लुटाने के लिए चाहिए, मगर मुझे सिर्फ 2 वक्त खाने के लिए चाहिए। क्या ये मेरा गुनाह है? मैं ये रुपए जरूर ले लेता, मगर इनमें हकारत और नफरत की बू लिपटी हुई है। ऐसे चिरे से तुम भी मुझे स्वीकार नहीं करोगी नैना? ऐसा न कहो बाबूजी, मैं तुम्हारे योग नहीं हूँ। तुमसे ज्यादा योग्य से कौन मिलेगा? देखा राम, जीत गरीब की हुई ना? अच्छा, गरीब और त्रिशंकु तो मिल जाएं, अमीर भी आ मिलेंगे। नैना,
त्याग का फल मिल रहा है। चलो चलो, गाड़ी चलने का वक्त हो गया। इसी मंडप पे तुम्हारी शादी हो जाए। मगर मेरे पापा? उन्हें मैं मना लेता हूँ, और मैं अपनी माँ को तो उन्हें भी साथ ले आता हूँ। उठो उठो। बाबू साहब, तुम तो मने चोर कहते थे, ने मारे से भी डबल चोर निकले हैं। या बुड्ढे की बेचारे की सारी धनदौलत लेने चालियो है। कहीं नहीं। नैना, हमारी एक बात मानेगी? मैंने इनकार तो नहीं करेगी ना? इनकार न करना नैना, मैं सेठ जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख रहा हूँ। या ले, इधर की सारी रकम। सेठ जी, अट्टी में से सारी रकम निकाल रहे हो? भूल को प्रायश्चित कर रहे हूँ। जिस घर में स्वर्ग उसी को कहते हैं, पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए